हेलो फ्रेंड्स। तो आज का जो हम चैप्टर नंबर 10 डिस्कस करेंगे, जिस पे उन्होंने बताया गया चार्ट्स के बारे में, चार्ट्स एंड दियर यूज। ठीक है, जैसे तो ये बुक जो हम ऑलरेडी रीड कर रहे हैं, ट्रूथ ऑफ द स्टॉक डे बाय डब्ल्यू डी गैन। ठीक है, डब्ल्यू डी गैन के द्वारा ये लिखी गई है। ठीक है, काफ़ी अच्छी बुक है, तो आपको भी इसको रीड करना चाहिए। तो काफ़ी अच्छे जिन्होंने साइकोलॉजिकली पॉइंट डिस्कस किए हुए हैं ऑलरेडी। ठीक है, जो एक ट्रेडर को पता होना चाहिए साइकोलॉजिकल पॉइंट, अगर उसके ये पॉइंट वीक्स है तो उनको ये पॉइंट स्ट्रॉन्ग कर लेने चाहिए अपने। तो चलो हम वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं इन्होंने क्या बताया हुआ चार्ट के बारे में। ठीक, इंपॉर्टेंस ऑफ चार्ट पहले इन्होंने बताया हुआ है कि जैसे कि इन्होंने बताया हुआ पहले कि अच्छा है, मतलब काफ़ी अच्छा है कि अगर आपको एक कंपनी की हिस्ट्री के बारे में पता है। पहले ये फंडामेंटली बात करें हैं। ठीक है, कि काफ़ी अच्छा है कि अगर आप उस कंपनी की हिस्ट्री के बारे में पता है, हिस्ट्री में क्या क्या कि क्या वो पुरानी कंपनी है या नवी कंपनी है, उसकी अर्निंग्स कैसी हैं। ठीक है, ओवर ए लॉन्ग पीरियड, मतलब लॉन्ग पीरियड में 2 साल 5 साल 10 साल की उसकी अर्निंग किस तरीके से चल रही है, वो कंपनी डिविडेंड पेड कर रही है या नहीं कर रही, और उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है। ठीक है, और उसके फ्यूचर्स गोल क्या है, वो अगले फ्यूचर में आके आने वाले टाइम में वो क्या करना चाहती है, प्लस उसकी कैपिटलाइजेशन की है। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन क्या अच्छा है कि आपको पता हो। ठीक है, वेल एनफ उन्होंने बोला होगा कि वेल एनफ है कि अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पता है। ठीक है, तो ये जो उन्होंने बोला कि बट मगर कि अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पता है तो ये कंपनी के फ्यूचर प्राइस को इफेक्ट करेगी। ठीक है, आगे आने वाले साल 2 साल 3 साल या 5 साल, है ना। कि ये जो कंपनी के जो 5 साल आने वाले हैं उसमें कंपनी की फ्लक्चुएशन क्या रहने वाली है, कंपनी का कंपनी के स्टॉक्स का क्या रहने वाला है, कितना ऊपर जाएगा कितना नीचे जाएगा। ये आपको कंपनी की ये अर्निंग्स हो गए, जो डिविडेंड्स हो गया, कंपनी को कैपिटलाइजेशन होगी, उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्टस है, उसमें मतलब आपको हेल्प करेगी ये चीज़ें जानने के। बट कहता है ये मोस्ट ऑफ द लॉट ऑफ पीपल क्या कहते हैं कि जो चार्ट है कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, जो चार्ट हम देखते हैं कैंडलस्टिक चार्ट, अगर आपको पता हो, अगर आप मार्केट में काम करते हो ऑलरेडी, तो अगर आप काम करते हो तभी ये वीडियो देख रहे हो। ठीक है, तो जो चार्ट है उसकी कोई वैल्यू नहीं है कंपनी के फ्यूचर प्राइस को प्रिडिक्ट करने में। ठीक है, जैसे उन्होंने बताया कि ये फंडामेंटली जो कंपनी के हम जानते हैं, इससे क्या पता चलता है, कंपनी का फ्यूचर पता चलता है कि कंपनी के फ्यूचर प्राइजेस किस तरीके से रहने वाले हैं। बट बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि जो चार्ट है, जो टेक्निकल चार्ट है स्टॉक का या किसी भी इंडेक्स का, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है क्या करने में, डिटरमाइन करने में कंपनी के फ्यूचर प्राइस में। वो सिर्फ सिंपली क्या बताता है, कंपनी की पास्ट हिस्ट्री। मतलब कि ये चार्ट चल रहा है, मतलब ये जो हिस्ट्री है पास्ट है, यही आगे बताएगा। आगे फ्यूचर किस तरीके से क्या रहने वाला है इसका हमें कोई भी पता नहीं है। ठीक है, जो पास्ट में प्राइस की क्या फ्लक्चुएशन रही ये उसके बारे में बताता है। ठीक है, तो डब्ल्यू डी ज्ञान कहता है कि हाँ ये तो बात तो सही है कि जो चार्ट है वो कंपनी के जो पास्ट है उसके बारे में हमें बताता है, उसके पास्ट रिकॉर्ड बताता है, वो पास्ट में किस तरीके से उसने मूवमेंट की, किस दिन कैसे क्या फ्लक्चुएशन रही, या किस तरीके से क्या हो। बट क्या कहते हैं कि जो फ्यूचर होता है वो क्या करता है, वो भी रिपीट करता है अपने पास्ट को। ठीक है, एक आने वाला कल है। ठीक है, जो आने वाला कल है वो क्या करेगा, जो प्रीवियस जो प्राइस ने फ्लक्चुएशन की है उसी के बिहाफ पे ही वो आगे अपना फ्यूचर को क्या करेगा, अपने प्राइस को फ्लक्चुएट करेगा उसी तरीके से। कि फ्यूचर कुछ नहीं है कि बट द फ्यूचर इज नथिंग बट ए रेपिटेशन ऑफ द पास्ट। की फ्यूचर कुछ नहीं है, सिर्फ वो ये अपने जो प्रीवियस पास्ट है उसका ही रेपिटेशन है, उसी को ही दोहराता है जो फ्यूचर होता है अपने पास्ट को। ठीक है, कहते हैं कि एवरी बिजनेसमैन, जो हर एक बिजनेसमैन होता है, वो भी क्या करता है कि अपने बिजनेस के पास्ट रिकॉर्ड्स को देखता है डिटरमाइन करने के लिए कि उसने अपने फ्यूचर में कितनी गुड्स बाय करनी है, या कितनी गुड्स अपनी, मतलब मान लो उसका कोई बिजनेस है। ठीक है, मान लो कि एक कोई पर्सन है, अगर उसका कोई बिजनेस है, या मान लो उसका कोई रेस्टोरेंट है, किसका, फ्रूट जूस का रेस्टोरेंट है, जूस का रेस्टोरेंट है। अगर वो क्या करेगा कि वो पहले देखेगा कि इस हफ्ते, मान लो कि वीकली, अगर वीकली अपने रिकॉर्ड चेक करता है, मान लो कि उसने देखा कि मेरे प्रीवियस वीक में कितना जो सामान है उसका यूज़ हुआ, ताकि वो उसी हिसाब से अपने जो नेक्स्ट वीक का भी क्या कर सके, अपना बजट बना सके। नेक्स्ट वीक उसमें कितना बजट रखना है, ताकि उसका पिछले वीक में इतना बजट उसका था, इतना खर्चा हुआ था, और नेक्स्ट वीक में भी उसको पास मिनिमम इतना पैसा तो होना ही चाहिए। तो वो अपने फ्यूचर की प्लानिंग करने के लिए क्या देखता है, अपने प्रीवियस जो रिकॉर्ड्स है उसी को भी देखता है। ठीक, उसी तरीके से उन्होंने ये बताया हुआ कि जैसे कि मान लो कि हमने कोई पर्सन है, अगर हमने उसका क्या उस बिहेवियर देखना है उसका, कि वो एक अच्छा इंसान है या खराब इंसान, तब जो हम क्या करते हैं कि उस इंसान की जो पास्ट होता है उसको हम एनालाइज करते हैं, उसको हम देखते हैं, उसके रिकॉर्ड्स चेक करते हैं, फिर हम उसको क्या करते हैं, जज करते हैं उसके फ्यूचर के हिसाब से कि वो
आने वाले समय में क्या रहेगा, वो अच्छा इंसान बनेगा या नहीं बनेगा, या अच्छा इंसान रहेगा या नहीं रहेगा। तो हम उसका भी किस तरीके से कंपैरिजन करते हैं, उसके प्रीवियस रिकॉर्ड्स देख के ही एनालाइज करते हैं। ठीक है, चलो होती है। अगर मान लो कि आप कोई चीज़ एनालिसिस करते हो, फॉर एग्जांपल आपने पर्सन देखना है, कोई कोई आदमी है, उसका आप एनालिसिस करते हो, तो एक तरफ आपको फोटो दे दी है, एक तरफ आप उसकी क्या कुछ के बारे में लिख रहे हो, डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो, अच्छा इंसान है, इसने ऐसे ऐसे ये काम है, इसकी ये क्वालिटी है। एक आप इंसान को देख के, उसकी पिक्चर देख के भी क्या कर सकते हैं, एक मोटा मोटा सा अंदाजा लगा लेते हो। मैंने बताया हुआ है कि आप उस इंसान की एक अच्छी और बुरी बुरी क्वालिटीज़ को हम जल्दी एनालिसिस कर लेते हैं, किससे, एक फोटोग्राफ देख के, rather देन कि उसकी हम क्या करें, उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ें कि वो कैसा इंसान है, कैसा नहीं है। तो ये उन्होंने बताया हुआ, प्लस उन्होंने क्या बताया हुआ कि इसे करके कि क्या हमें क्या होना चाहिए, हमारे पास वी शुड हैव ए चार्ट ऑफ मंथली की, आपको हमारे पास जो एक मंथली चार्ट है उसका हाई एंड लो प्राइस के क्या होना चाहिए, डाटा होना चाहिए हमारे पास। उसने प्रीवियस मंथली में मतलब कि कम से कम 6 से 12 महीने में उसने क्या किया हुआ, पिछले क्या हाई लगाया हुआ, क्या लो लगाया हुआ है। प्लस वीकली एनालिसिस करेंगे हम, तो वीकली एनालिसिस के हिसाब से वीकली हाई एंड लो प्राइस क्या होंगे, जो उसके 6 से लेकर 12 महीने के होंगे। ठीक है, पिछले वीकली चार्ट होगा, जो पिछले वीक में उसने क्या हाई लगाया, उससे पिछले वीक में क्या हाई लो लगाए, उसका भी हमारे पास डाटा होना चाहिए। कितना चाहिए, 6 से लेकर 12 महीने तक का डाटा हमारे पास होना चाहिए। प्लस डेली चार्ट जो एनालिसिस करते हैं, डेली चार्ट का हमारे पास हाई एंड लो का कितना डाटा होना चाहिए, 30 से लेकर 60 दिन तक का मिनिमम इतना डाटा तो हमारे पास होना चाहिए कि तो ये डाटा हमें क्या बताएगा कि जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो क्या कर रहे हैं मार्केट में, उन्होंने पास्ट में क्या किया है, पास्ट के बिहाफ में प्रेजेंट में क्या चल रहा है, और फ्यूचर में उसकी क्या कंडीशन हो सकती है स्टॉक्स की, तो हम उससे ये अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, अगर इंडिकेशन क्लियर नहीं है, जैसे उन्होंने बताया कि अगर आपको ये डाटे से इंडिकेशन क्लियर नहीं होता, ठीक है, आपको पता नहीं चलता, तो आपने थोड़ा सा वेट करना है मोर क्लैरिटी के लिए, कि ताकि जो टेप्स क्या करें, जो भी उनका डिसीजन होगा, जब तक वो क्लियर ना हो, चार्ट पे वो दिखाई ना दे, तब तक हमने कोई भी डिसीजन नहीं लेना। ठीक है, जो हमें डिमांड्स, सप्लाई और डिमांड्स का जो पता चलता है वो किससे पता चलता है, वो हमेशा हमें चार्ट के थ्रू ही पता चलता है कि चार्ट पे किस तरीके से क्या डिमांड है और क्या सप्लाई है मार्केट में। तो इस तरीके से चार्ट की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, रैदर देन फंडामेंटल की इंपॉर्टेंस है। तो हम ये नहीं कह सकते कि फंडामेंटल हमारे फ्यूचर प्राइस बताता है, बट चार्ट में फ्यूचर का कोई भी हमें कुछ भी नहीं बताता स्टॉक के या इंडेक्स के प्राइस को डिटरमाइन करने में, कि वो किस तरीके से रह सकता है। तो इन्होंने ये क्लियरली बताया हुआ है कि जो स्टॉक है, ठीक है, हमेशा किसी भी स्टॉक का एक अगर आप एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं, एक टेक्निकली एनालिसिस करते हैं, एक चार्ट थ्रू एनालिसिस करते हैं, तो हमेशा जो चार्ट की एनालिसिस रहेगी वो हमेशा हमें ज़्यादा समझ में आएगी, rather than कि आप उसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस करें। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने चार्ट की इंपॉर्टेंस बताई हुई है। आई होप कि आपको क्लैरिटी हुई होगी, तो किस तरीके से चार्ट की क्या इंपॉर्टेंस है और उसकी फंडामेंटल एनालिसिस की क्या इंपॉर्टेंस है।